अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूवर्स एंड डियर माय फ्रेंड्स। उम्मीद है बच्चे होंगे। जैसे इससे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करवाए थे कि शेल को दो मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने डिस्क्राइब किया था। फिर उसके अंदर हमने एर्विन श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लिया, उसके अंदर दाखिल हुए, क्योंकि एर्विन श्रोडिंगर ने आपको शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स की वजाहत की थी। ठीक, अब हम सब शेल्स को जानने लगे। सब शेल्स हमारे पास कौन से थे? S, P, D, F, ये हमारे सामने फिलहाल मूव कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है शेप ऑफ सब शेल्स या सब ऑर्बिट। इस सबसे पहले सब शेल कौन सा है? S, जिसे हम एस सब शेल कहते हैं या सब ऑर्बिट भी इसे कहा जाता है। ठीक, इसका शेप होता क्या है? इसका शेप होता है स्पेरिकल। ठीक, स्पेरिकल का लफ्ज कहां से निकला है? स्पीयर से। ठीक, स्पीयर का मतलब क्या है? लाइक ए बॉल, लाइक ए बॉल। ठीक, जैसे गेंद की तरह गोल शेप। ठीक, अच्छा, ये चीज भी हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि सब शेल जिसे हम एस कहते हैं वो पहले शेल में भी मिलेगा, दूसरे में भी मिलेगा, तीसरे में भी मिलेगा, चौथे में। मतलब ये जो सब शेल एस है ये आपके पास पहले शेल से स्टार्ट होता है और ये मूव करता है आगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिखा यहाँ पे 1s2, फिर मैंने लिखा 2s2, फिर मैंने लिखा 3s2, फिर मैंने लिखा 4s2। ठीक, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पहले शेल में एक सब शेल S, दूसरे में दो सब शेल P भी साथ आते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट क्या है? S। ठीक, जब हम यहाँ पे इस चीज़ को जान चुके हैं कि हमारे पास सब शेल S का जो शेप है वो है स्पेरिकल, या जिसे हम स्पेयर कहते हैं, या लाइक ए बॉल की तरह है। ठीक, तो आप ज़रा सोचें, ये जो आपके पास जो पहला सब शेल है S, ठीक, इसका शेप भी स्पेरिकल है, इसका भी स्पेरिकल है, इसका भी स्पेरिकल। लेकिन स्पेरिकल क्या है? जब न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा ये स्पेयर बढ़ता जाएगा। ये स्पेयर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे मिसाल, इसका अगर मैं बनाना चाहूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? जेड एक्सिस है। ठीक, तो मैं इसका स्पेयर किस तरह बनाऊंगा? इसके सेंटर में लाइक दिस। ठीक, लाइक दिस, यहां पे इस तरह बनाऊंगा। लेकिन जब मुझसे कोई पूछे 2s का शेप क्या है, वो भी स्फीयर है, वो भी स्फेरिकल है, लेकिन इसे थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक, लाइक जैसे मैं इसका शेप में ड्रा करने की कोशिश करूंगा, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मैं इसका स्फीयर इसके मुकाबले में थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, लाइक दिस, थोड़ा सा बढ़ जाएगा स्फीयर। ठीक, लाइक ए बॉल। ठीक, अब अगर मैं 3s की बात करूंगा तो 3s का भी मैं इसी तरह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, तो इसका जो स्पेयर होगा वो मैं उसके मुकाबले में थोड़ा सा और बिग करूंगा, थोड़ा सा और बड़ा बनाऊंगा, लाइक दिस। ठीक, लेकिन अगर मैं 4s की बात करूंगा तो 4s का भी मैं इसी तरह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसका जो स्पेयर होगा वो मैं उनके मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, थोड़ा सा यूं बड़ा कर दूंगा, बॉल को बड़ा कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे पास 1s हो तो उसका स्पेयर छोटा होगा, अगर 2s था तो उसका स्पेयर थोड़ा बढ़ जाएगा, और अगर 3s था उसका स्पेयर थोड़ा और बढ़ जाएगा, और अगर चौथा, मतलब न्यूक्लियस से जितना ये s दूर होता जाएगा उतना इसका स्पेयर बढ़ता जाएगा, इतना इसका बॉल की शेप बढ़ती जाएगी। ठीक, बॉल की शेप क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये था आपके पास एस सब शेल जिसका शेप होता है स्पेरिकल। स्पेरिकल का मतलब क्या है? स्पेयर से निकला है। स्पेयर का मतलब क्या है? लाइक ए बॉल, फुटबॉल की तरह। ठीक, 1s का शेप छोटा होगा, 2s का बड़ा होगा, 3s का उससे बड़ा होगा, और 4s का उससे बड़ा होगा। अब आते हैं पी सब शेल की तरफ। ठीक, पी सब शेल का जो शेप है उसे हम कहते हैं डंबल लाइक। क्या कहते हैं? डंबल लाइक शेप। इसका शेप किस तरह है? डंबल लाइक। डंबल लाइक किस तरह होता है? डंबल लाइक किस तरह होता है? यूं डंबल बनाया जाता है, लाइक दिस। ठीक, अब गौर से याद रखें, ये जो डंबल लाइक है, ये जो एक तरफ मैंने डंबल का एक शेप बना के दिया है, दूसरी तरफ मैंने डंबल का जो शेप बना के दिया है, इसे हम कहते हैं लोब। क्या कहते हैं? लोब। इसे भी हम कहते हैं लोब। इसका मतलब है, अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज डंबल लाइक शेप,
तो मैं उसे कहूँगा, मैं उसे क्या कहूँगा, मैं उसे कहूँगा डम्बल लाइक शेप। डम्बल लाइक शेप को मैं इस तरह डिफाइन करूँगा, विच हैविंग टू lobes, which having a two lobes, but opposite in their direction। अपने डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। लाइक उसका डायरेक्शन सिम्त वो होगा, इसका सिम्त ये होगा, ठीक। अगर दो लोब्स आपस में ज्वाइंट हो जाए और उनके हेड्स अपोजिट हो, इसे हम कहते हैं डम्बल, ठीक। चूंकि आपको ये चीज भी पता है कि पी सबशेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पी के आपके पास 3 डम्बल बनेंगे, ठीक। एक होगा पी एक्स, एक होगा पी वाई, एक होगा पी जेड। क्या होगा, पी जेड, ठीक। पी एक्स का शेप कॉमन सेंस की बात है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो मैं इसका जो डंबल बनाऊंगा पी एक्स का, तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस यूं ड्रा करूंगा लाइक दिस, एक्स एक्सिस, ठीक। ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी एक्स का शेप डंबल लाइक। इसी तरह पी वाई का शेप किस तरह आएगा, पी वाई का शेप इस तरह आएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सॉरी चलो एक्स एक्स वाई को हम इस तरह भी कर सकते हैं, एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, जेड एक्सिस। मैंने यहां पे क्या नाम लिखा है, पी वाई भी डंबल बनेगा, लेकिन किस एलोंग बनेगा, पी वाई। तो पी वाई एक्सिस के एलोंग इस तरह एक डंबल आप ड्रा कर दें, लाइक दिस, डंबल ड्रा कर दें, ठीक। और ये आपके पास क्या हुआ, पी वाई ऑर्बिटल हुआ, ठीक। अब इसी तरह पी जेड भी आपके पास कैसे आएगा, यहां पे आते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये जो पी जेड का ऑर्बिटल है, इसके मैं डंबल कैसे बनाऊंगा, इसके मैं डंबल यू बनाऊंगा एलोंग जेड एक्सिस बनाऊंगा, ठीक। जब एलोंग जेड एक्सिस बनाऊंगा, इसका मतलब क्या है, पी एक्स एलोंग पी एक्स, पी वाई एलोंग पी वाई और पी जेड एलोंग पी जेड बनेगा, ठीक। तो ये थे आपके पास पी के ऑर्बिटल्स। हाँ, एक चीज याद रखें, ये जो सब शेल एस है, ये तो पहले शेल से स्टार्ट होता है, लेकिन पी दूसरे शेल से स्टार्ट होता है। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, दूसरे से। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास 2p6 है, 3p6 है, 4p6 है, ठीक, 4p6 है। अगर मैं 2p के डंबल्स बनाऊंगा तो छोटे बनाऊंगा, 3p के डंबल में थोड़े बड़े बनाऊंगा क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, ठीक। और 4p के में डंबल जो ड्रा करूंगा वो थोड़े से और बिग बनाऊंगा। मतलब न्यूक्लियस से जितना सबशेल दूर होता जाएगा उतना उसका साइज, उसका शेप बढ़ता जाएगा, ठीक। और ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, देखिए एस के अंदर होता है एक ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का शेप है स्फेरिकल। मैंने आपको पहले कहा था कि ऑर्बिटल का अपना शेप नहीं होता, डिपेंड करता है सबशेल के शेप पे। इसका मतलब है अगर एस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है तो उस ऑर्बिटल का शेप होगा स्फेरिकल। और अगर पी के अंदर होगा, जैसे इस पी के अंदर 3 ऑर्बिटल आते हैं, एक आता है पी एक्स एलोंग एक ऑर्बिटल, पी वाई के एलोंग एक आता है पी जेड के एलोंग, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि P के अंदर भी ऑर्बिटल है, S के अंदर भी ऑर्बिटल है, तो S का ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, P के ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होना चाहिए कि S के अंदर जो ऑर्बिटल है उसका शेप है स्फेरिकल, P के अंदर जो ऑर्बिटल है उसका शेप है डंबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल का अपना शेप नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ सबशेल, ठीक। तो मैं यहां पे ये पॉइंट लिख सकता हूं, ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल does not have any shape, but its shape depends upon the shape of subshell। कहने का मतलब क्या है
कि ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बेशक आते हैं, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की टेंडेंसी ज़्यादा ज़्यादा हो, वहां पे आप उस रीजन को आप ऑर्बिटल कह सकते हो। लेकिन ऑर्बिटल का अपना शेप नहीं है, इसका शेप डिपेंड करता है सबशेल के शेप पे। अगर एस का सबशेल स्पेरिकल है, अगर एस का शेप स्पेरिकल है तो उसके ऑर्बिटल का शेप भी स्पेरिकल है। अगर पी का शेप डंबल है तो उसके ऑर्बिटल का शेप क्या है? डंबल। ठीक, अब गौर से याद रखें, ये जो आपके पास डंबल अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये जो y है और ये z है, ये क्या हुए? ये नोडल प्लेन हुए। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की टेंडेंसी 0 है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की टेंडेंसी 99% या 95% हो, उस रीजन को हम ऑर्बिटल कहेंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उस रीजन को हम नोडल प्लेन कहेंगे। तो ऑर्बिटल का अपना शेप नहीं है, इसका शेप टोटली डिपेंड करता है। इसका शेप टोटली डिपेंड करता है किस पर? शेप ऑफ सबशेल्स पे। सबशेल का जिस तरह शेप होगा, ये था आपके पास एस सबशेल और ये था आपके पास पी सबशेल। अब मेरा जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको डी सबशेल समझाऊंगा कि उसका शेप क्या होगा। तो काइंडली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल का नाम क्या है? क्वेटा साइंस एकेडमी। चैनल का नाम क्या है? क्वेटा साइंस एकेडमी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह सीक्वेंस वाइज आपके लेक्चर चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के भी पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, सेकेंड ईयर किसी तरह दूसरे चैप्टर पे काम हो रहा है, तीसरा चैप्टर भी आएगा, तो वक्त लगेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ मोटिवेट करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपको आपके मूड के मुताबिक मिलेगा। बहुत ही जल्द नेक्स्ट शेप के साथ हाजिर होऊंगा, सबशेल डी के साथ। अल्लाह हाफिज़।